वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग और एक डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम पे बात करेंगे कैंटिलीवर बीम के। ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर में हमारा लोड एक्ट कर रहा है और मतलब यूडीएल भी और पॉइंट लोड भी, क्लियर, और उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। बट यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाता है। इसको समझना है कि किस तरह से हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। डायग्राम ड्रॉ तो करते हैं, वो तो हम लोगों को पता है, हम यहाँ भी ड्रॉ करेंगे इस प्रॉब्लम में भी, और उसके बाद हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 9 मीटर स्पैन इज लोडेड एज सोन इन फिगर। ठीक है, ये फिगर जो है आपको ये प्रॉब्लम में ही गिवन रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम में ही कह रहा है कि सोन इन फिगर। ठीक है, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जो हमारा फिगर जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है ये क्वेश्चन में ही गिवन है, और इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है एंड ऑल्सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपको याद होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। आपको पता होगा कि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन लगता है, एक वर्टिकल RA और दूसरा हमारा हॉरिजेंटल HA। क्लियर? रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन लगता है, ओनली वर्टिकल RB। तो हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हुए रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है? तो समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। अब x डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 है ना हमारे पास, एक समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, दूसरा समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 और तीसरा मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, x डायरेक्शन में जितना भी फोर्स है उसका समेशन क्या होगा? 0 होगा। तो ये पूरे सिस्टम में x डायरेक्शन में एक ही फोर्स है HA, तो HA इज इक्वल टू 0। क्लियर? HA फाइंड आउट हो चुका है कि HA का रिजल्ट 0 है। दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, y डायरेक्शन में देखिए यानी वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए कौन कौन सा फोर्स है। अपवार्ड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवार्ड को निगेटिव लेते हैं। क्लियर? तो अपवार्ड RA है, RA पॉजिटिव RA, फिर इसके बाद कौन सा लोड लग रहा है? ये 30 किलो न्यूटन, तो डाउनवार्ड है तो -30। फिर इसके बाद यूडीएल लग रहा है तो ये भी डाउनवार्ड है तो -12 इनटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? तो 4। इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर हमारा वर्टिकल अपवार्ड लग रहा है RB प्लस RB इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो RA प्लस RB इज इक्वल टू, ये माइनस वाले टर्म को राइट साइड लेके जा रहे हैं इक्वल के, तो ये हो जाएगा +30 और +4 इंटू 12 48। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 78। RA प्लस RB इज इक्वल टू 78, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। अब आगे देखिए क्या करना है, रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा? तो तीसरा है हमारा टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट B फ्रॉम A, यानी समेशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि B के अबाउट हम लोग बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं A से, तो A से जितना भी फोर्स है सारा कंसिडर होगा। सबसे पहले RA क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज को हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव कैलकुलेशन में मोमेंट और नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, तो RA इंटू कितना डिस्टेंस है? 9 माइनस 30 इंटू ये वाला कितना डिस्टेंस है? 3 + 4 7, फिर माइनस यूडीएल है तो 12 इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 4 पे। ये हो गया हमारा पॉइंट लोड, और मोमेंट लेना है तो इसके सेंटर से B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4/2।
इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा कैंसिल होगा, 2 से जाएगा 4 2 टाइम्स में, तो RA इंटू 9 माइनस 30 इंटू 7 210 माइनस मल्टीप्लाई कीजिए 12 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 96, ठीक है, इज इक्वल टू 0। RA आ जाएगा हमारा, RA इज इक्वल टू 210 प्लस 96 कितना होगा 306 डिवाइडेड बाई 9। 9 से जब डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में ये डिवाइड होगा देख लीजिए, 9 से 3 टाइम्स में 27 और फिर 4 टाइम्स से 36, तो ये आ रहा है हमारा 34 किलो न्यूटन। RA इज इक्वल टू 34 किलो न्यूटन आ रहा है, तो यहाँ फाइंड आउट, ये मतलब यहाँ राइट कर दीजिए। अब RV निकाल लें, तो RV कहाँ से निकालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, RA प्लस RB इज इक्वल टू 78, तो RB इज इक्वल टू हो जाएगा 78 माइनस RA, 78 माइनस RA का रिजल्ट 34, ये कितना आ जाएगा 44 किलो न्यूटन। RB भी आ चुका है 44 किलो न्यूटन, ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोग डायग्राम के लिए चलते हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, ठीक है। देखते हैं, लेफ्ट से चल रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट से चलते हैं, और कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड से चलते हैं, ये ध्यान देना आपको। मतलब ये आप राइट से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं लेफ्ट से चलते आ रहा हूँ तो लेफ्ट से ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले 4 स्पैन AC देख लीजिए, ये वाला स्पैन है, AC के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ हम लोग सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर सेक्शन दिखा देते हैं। ये हमारा सेक्शन है XX, कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम सपोर्ट ए X डिस्टेंस पे है, तो इसी को लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कंसीडर अ सेक्शन XX एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम पॉइंट या सपोर्ट ए, क्लियर। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, दिखा दीजिए। यहाँ ये हमारा अपवार्ड रिएक्शन RA है 34 किलो न्यूटन, और ये सेक्शन है XX, कितने डिस्टेंस पे है, तो X डिस्टेंस पे, ये पॉइंट A है। और कुछ लग रहा है यहाँ, इस सेक्शन से पहले जितना है उसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो बस इतना ही दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे फॉर शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स के लिए चल रहे हैं, तो शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन XX क्या होगा, साइन कन्वेंशन याद है ना शेयर फोर्स के लिए, कि अपवार्ड लेफ्ट से चलते हैं तो अपवार्ड होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और राइट से चलते हैं डाउनवार्ड होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। और लेफ्ट से चल रहे हैं डाउनवार्ड है, और राइट से चल रहे हैं अपवार्ड है, तो ये हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, अपवार्ड है, लेफ्ट से चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस RA, प्लस मतलब 34, RA का रिजल्ट कितना 34 किलो न्यूटन। अब ये जो स्पेन है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये स्पेन हमारा 0 से लेकर के 0 लेस देन इज इक्वल टू X लेस देन इज इक्वल टू 2, 0 से 2 तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, when X इज इक्वल टू 0 देन शेयर फोर्स एट A कितना होगा 34 किलो न्यूटन। when X इज इक्वल टू 2 देन शेयर फोर्स एट C, ये भी 34 किलो न्यूटन ही होगा, ठीक है। हम लोग शेयर फोर्स फाइंड आउट कर चुके हैं फॉर स्पेन AC के लिए। अब चलते हैं हम लोग फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का जब जनरल इक्वेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, मोमेंट अबाउट XX। ध्यान दीजिए, इसका नेचर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, अपवार्ड पुश कर रहा है ना, तो ऐसा दिखेगा, मतलब सैगिंग होगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा 34 इंटू, इसका सेक्शन तक का डिस्टेंस कितना है X है, 34 इंटू X प्लस में आएगा, ठीक है।
इसका भी वेरिएशन 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2। अब हम लोग मोमेंट निकाल लेते हैं फोर्स पेन इसी के लिए। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन मोमेंट एट ए ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 देन मोमेंट एट सी ये कितना हो जाएगा 34 इंटू 2 आ जाएगा 68 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमारा स्पेन एसी के लिए आ चुका। अब दूसरा सेक्शन कहाँ कट करेंगे, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कितना सेक्शन कंसीडर होगा, एक स्पेन एसी के लिए होगा, दूसरा स्पेन सीडी के लिए होगा और तीसरा डीबी के लिए होगा। यहाँ पे 3 सेक्शन कंसीडर होगा। तो हम लोग चलते हैं फॉर स्पेन सीडी। फॉर स्पेन सीडी अब यहाँ भी सेक्शन कट कीजिए। ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स है, ये कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम सपोर्ट है, एक्स डिस्टेंस पे। यहाँ लिखिए लैंग्वेज, कंसीडर अ सेक्शन एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पॉइंट या फ्रॉम ए। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मेरा हैंड यहाँ से लेफ्ट से इस सेक्शन तक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, बाकी राइट पोर्शन को भूल जाना है। तो दिखा देते हैं, ये हमारा अपवार्ड फोर्स आर ए लग रहा है जिसका रिजल्ट 34 किलो न्यूटन आ चुका है। और दूसरा फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है 30 किलो न्यूटन। ये कितना डिस्टेंस है, तो ये हमारा 2 मीटर है। और सेक्शन जो कंसीडर किए हैं ये हमारा सेक्शन है एक्स एक्स। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस पे है, तो एक्स डिस्टेंस पे। इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम सी है। और कुछ है इस सेक्शन से पहले, कुछ भी नहीं है, जो था उसको ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले शेयर फोर्स के लिए चलते हैं। तो शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स कितना होगा, देखिए ये अपवार्ड है ना आर ए, तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस आर ए। फिर हमारा डाउनवार्ड है 30 किलो न्यूटन, तो ये -30 हो जाएगा। और कुछ होगा तो यहाँ लिख दीजिए आर ए का रिजल्ट 34 - 30 इज इक्वल टू कितना आएगा 4 किलो न्यूटन। ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, ये करेगा 2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5। स्पेन सीडी के लिए है ना, देख लीजिए ये डिस्टेंस 2 है, ये 3 है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो 2 से सीडी कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर के 5 तक। तो इसका वेरिएशन 2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं शेयर फोर्स। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 देन शेयर फोर्स एट क्या हो जाएगा सी पे कितना आ रहा है, देखिए ये कांस्टेंट है, सी से डी 4 किलो न्यूटन ही रहेगा, 4 किलो न्यूटन। ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 देन शेयर फोर्स एट डी ये कितना रहेगा, ये भी 4 किलो न्यूटन ही रहेगा। क्लियर, तो हमारा शेयर फोर्स आ चुका है फॉर स्पेन सीडी के लिए। अब मैं क्वेश्चन डिलीट करके आगे चलता हूँ। अब निकालते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट। फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के लिए जब चलेंगे तो देखिए ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, इसका बेंडिंग मोमेंट लिखिए। मोमेंट अबाउट एक्स एक्स क्या लिखाएगा, पहले आर ए के कारण क्या होगा, सैगिंग होगा, पॉजिटिव होगा, तो 34 इंटू एक्स। फिर ये जो 30 किलो न्यूटन डाउनवार्ड लग रहा है इसके कारण कैसा नेचर बनेगा, हॉगिंग होगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा 30 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ये पूरा x है और ये 2 मीटर है, तो ये हमारा x - 2 हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो इंटू x - 2। और तो कुछ नहीं है इसमें, लोड कोई लोड नहीं है। ठीक है, इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 2 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन मोमेंट एट C 34
इंटू 2, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 34 इंटू 2 68 किलो न्यूटन मीटर, यही आएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 5 देन मोमेंट एट d, पुट कीजिए जनरल इक्वेशन में 34 इंटू 5 माइनस 30 इंटू 5 - 2, जब इसको सॉल्व करेंगे 34 इंटू 5 कितना होगा 34 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 170 माइनस 5 - 2 3 इंटू 30 90, बचेगा कितना 80 किलो न्यूटन मीटर। तो मोमेंट हमारा आ रहा है एट पॉइंट डी 80 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फॉर स्पेन डीवी के लिए। स्पेन एसी भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। स्पेन सीडी के लिए भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर चुके हैं। अब स्पेन सीडी के लिए चलते हैं। तो स्पेन सीडी में हम लोग सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं। ये हमारा सेक्शन है एक्स एक्स, और कितने डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा दिखा देते हैं, ये एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम सपोर्ट ए। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ ड्रॉ करते हैं। फॉर स्पैन डीबी, जब डीबी के लिए चल रहे हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ये हमारा रिएक्शन है RA 34 किलो न्यूटन, उसके बाद यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है 30 किलो न्यूटन। ठीक है, और 3 मीटर के बाद यूडीएल लग रहा है। ठीक है, ये सेक्शन है हमारा एक्स एक्स। ये इस यूडीएल का मैग्नीट्यूड कितना है 12 किलो न्यूटन पर मीटर, इतना ही है। ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है यहाँ तक यूडीएल तक, और ये पूरा डिस्टेंस x है फ्रॉम सपोर्ट ए। ये पॉइंट ए है, ये C है, और ये पॉइंट D है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। इस सेक्शन से पहले हमारा जितना भी था फोर्स और डिस्टेंस और पॉइंट सारा राइट कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए फॉर शेयर फोर्स का जनरल इक्वेशन जब लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए, अबाउट सेक्शन एक्स एक्स कौन कौन सा यहाँ पे रिएक्शन है और लोड है। एक RA है रिएक्शन, दूसरा लोड है 30 किलोमीटर, और तीसरा हमारा UDL है। तो RA अपवार्ड है, लेफ्ट से चल रहे तो पॉजिटिव हो जाएगा 30, फिर हमारा डाउनवार्ड है -30 हो जाएगा क्योंकि डाउनवार्ड है, फिर UDL है, ये भी डाउनवार्ड है तो -12 इंटू ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ये डिस्टेंस, ये पूरा x है, और ये डिस्टेंस 2 + 3 5 है, तो ये हमारा x - 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो x - 5। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बच रहा है 4 - 12 इंटू x - 5। इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इसका वेरिएशन हो रहा है 5 < x < 9, 5 से 9 तक। अब देखिए इसको मिटाना होगा हमको। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आया है स्पेन एसी के लिए, मतलब शेयर फोर्स जो आया है स्पेन एसी के लिए, वो 34 किलो न्यूटन आया है ए पे भी और सी पे भी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, या फिर मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, क्योंकि जब शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। शेयर फोर्स एट ए 34 किलो न्यूटन, शेयर फोर्स एट सी ये भी 34 किलो न्यूटन। ठीक है, अब चलते हैं व्हेन x = क्या 5, देन शेयर फोर्स एट D कितना होगा, इस जनरल इक्वेशन में पुट कीजिए 4 - 12 इंटू 5 - 5, ये पूरा 0 हो जाएगा ना,
4 किलो न्यूटन। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 9 देन शेयर फोर्स एट B, ये कितना आएगा 4 माइनस 12 इंटू 9 माइनस 5, इतना ही होगा ना। जब इसको सॉल्व करेंगे 9 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, 12 इंटू 4 48, और 4 माइनस 48 माइनस 44 किलो न्यूटन आ रहा है ना। आर भी कितना आया 44 किलो न्यूटन आया ना। बस ये दोनों रिजल्ट एकदम मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो आपका जो मतलब सॉल्व कर रहे हैं वो सही सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट में जो आएगा रिजल्ट शेयर फोर्स का लास्ट सेक्शन के लिए, वो आरबी का जो रिजल्ट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, रिएक्शन एट सपोर्ट बी, वो इक्वल होगा। क्लियर, तब भी पता चल जाएगा कि हम लोग जो चल रहे हैं वो सही चल रहे हैं, सही सॉल्व कर रहे हैं, कहीं एरर नहीं है। ठीक है, तो हमारा शेयर फोर्स एट डी और शेयर फोर्स एट बी आ चुका है। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट का जनरल इक्वेशन मैं यहाँ पे ही राइट कर रहा हूँ। मोमेंट अबाउट एक्स एक्स क्या हो जाएगा, देख लीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम ये है। तो सबसे पहले आर ए इंटू एक्स यानी 34 इंटू एक्स। ठीक है, इसका नेचर सैगिंग होगा तो पॉजिटिव है। डाउनवर्ड यूडीएल लग रहा है 30 किलो न्यूटन, इसका नेचर क्या है, हॉगिंग है, माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस 30 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा कितना है 2 मीटर, और ये पूरा x मीटर, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो 34 इंटू एक्स माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, और क्या बचा यहाँ, अब यूडीएल बचा। यूडीएल के कारण क्या हो जाएगा, ये भी डाउनवर्ड लग रहा है तो हॉगिंग होगा नेचर, हॉगिंग बोले तो नेगेटिव, तो माइनस 12 इंटू ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके हैं पहले ही x माइनस 5, तो इंटू एक्स माइनस 5, ये क्या हो गया, पॉइंट लोड हो गया। चाहिए क्या, मोमेंट, तो मोमेंट कहाँ, इसका पॉइंट लोड कहाँ एक्ट करेगा, अपने सेंटर से, और सेंटर से सेक्शन तक का डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, मतलब इंटू एक्स माइनस 5/2, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर, एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं ना। तो यहाँ ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 34 इंटू एक्स माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 12 6 टाइम्स में, तो माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 5 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम लोग मोमेंट निकाल लें एट पॉइंट डी और एट पॉइंट बी, तो निकाल लेते हैं हम लोग मोमेंट। कहाँ निकाल लें, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मोमेंट मतलब व्हेन x इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन है, 5 to 9, तो व्हेन x इज इक्वल टू 5 देन मोमेंट एट क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू, पुट कीजिए इसमें 5 x के प्लेस पे, 34 इंटू 5 माइनस 30 इंटू 5 माइनस 2, यही होगा ना। फिर माइनस 6 इंटू 5 माइनस 5, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, 0 इंटू 6 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ, या लिख देता हूँ माइनस 0। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 34 इंटू 5 कितना होगा 170, माइनस 5 माइनस 2 3 इंटू 30 90, ये आ जाएगा हमारा 80 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर, 80 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। अब हम लोग निकाल लें व्हेन x इज इक्वल टू 9 देन मोमेंट एट b। अब बताइए, जनरल इक्वेशन ये है ना, इस इक्वेशन में प्लेस कीजिए, पुट कीजिए x के प्लेस पे 9, तो 34 इंटू 9 माइनस 30 इंटू 9 माइनस 2, फिर माइनस 6 इंटू 9 माइनस 5, यही है ना, 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका रिजल्ट आएगा 0, मतलब मोमेंट एट बी
जीरो आएगा। सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। तो हमारा मोमेंट एट डी भी आ चुका है फॉर स्पेन डीवी के लिए, और मोमेंट एट बी भी आ चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शेयर फोर्स का मैं इक्वेशन मिटा दिया हूँ, आप फिर से लिख लीजिए। इसी के लिए आप देख लीजिएगा बैक करके, या मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ। शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स क्या था, 34 माइनस 30 और माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 5, ये था ना। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा था 4 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 5। ये शेयर फोर्स का इक्वेशन है। क्वेश्चन में एक और चीज़ राइट था कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, पता है ना आपको। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहाँ होगा जहाँ शेयर फोर्स साइन चेंज करेगा, मतलब जहाँ शेयर फोर्स जीरो होगा। ठीक है, तो ये जो जनरल इक्वेशन है मास शेयर फोर्स का, क्योंकि जब हम लोग डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इस केस में जब हम लोग देख रहे हैं डीवी के केस में, क्योंकि एसी के केस में देख लीजिए, एसी के केस में क्या रिजल्ट आ रहा है शेयर फोर्स का, 34 किलो न्यूटन, 34 किलो न्यूटन, मतलब सेम मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस तो है नहीं। फिर सीडी के केस में क्या आ रहा है शेयर फोर्स का रिजल्ट, शेयर फोर्स का रिजल्ट देखिए 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन है। लेकिन जब हम लोग डीवी के केस के लिए चल रहे हैं, डीवी के केस में हमारा शेयर फोर्स का रिजल्ट आ रहा है, एक का डी पॉइंट पे 4 किलो न्यूटन और बी पॉइंट पे माइनस 44। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो रेफरेंस लाइन को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पे रिजल्ट है पॉजिटिव और दूसरे पॉइंट पे रिजल्ट है निगेटिव। तो वो रेफरेंस लाइंस को क्रॉस करेगा तभी तो वो पॉजिटिव से निगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो इससे यही पता चल रहा है ना कि शेयर फोर्स जीरो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि शेयर फोर्स कितने डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है। तो ये जो रिजल्ट है शेयर फोर्स का जो इक्वेशन आया है 4 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कर लेंगे। या फिर दूसरे तरीके से ये कर सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए, मतलब इस सेक्शन के लिए जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आया है, जनरल इक्वेशन देख लीजिए। जनरल इक्वेशन कितना है, 34 इंटू एक्स माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आप लोग पढ़े होंगे ना मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा तो पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसका मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू निकालना था, क्या करते थे, इसको डिफ्रेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, फिर इसको इक्वेट कर, मतलब जीरो के बराबर इक्वेट करते थे। जो भी रिजल्ट आता था वहाँ से x का रिजल्ट पुट निकालते थे कि इतने डिस्टेंस पे, मतलब x का रिजल्ट इतने डिस्टेंस पे क्या होगा, रिजल्ट मैक्सिमम होगा ना। तो उसी तरह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट के केस में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये जो जनरल इक्वेशन है, यहाँ से भी जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब dm/dx, और इसको पुट कर इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे जीरो के बराबर। यहाँ से x का जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट सेम आएगा जो शेयर फोर्स को इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर, उसी रिजल्ट के बराबर आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी बुक में क्या क्या है, शेयर फोर्स को इक्वेट कर दिया जीरो के बराबर, वहाँ से रिजल्ट निकाल लिया कि x इज इक्वल टू इतने डिस्टेंस पे शेयर फोर्स जीरो हो रहा है। और आप जानते ही हैं कि शेयर फोर्स जहाँ जीरो होता है, जहाँ शेयर फोर्स का साइन चेंज करता है, वहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, पता ही है। किसी बुक में क्या क्या है कि बेंडिंग मोमेंट का जो जनरल इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और वहाँ से फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा उसको dm/dx को जीरो के बराबर इक्वेट कर दिया, वहाँ से x का रिजल्ट निकाल लिया। जो भी x का रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट का जो बेंडिंग मोमेंट का रिजल्ट होगा, मतलब x के उस रिजल्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट का रिजल्ट होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर। ऐसे भी आप जानते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज नोन एज शेयर फोर्स। तो ये भी हमारा शेयर फोर्स ही है, dm/dx, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज नोन एज शेयर फोर्स। ये पूछा जाता है एग्जाम में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज नोन एज शेयर फोर्स। क्लियर। तो हम लोग यहाँ शेयर फोर्स को ही इक्वेट करते हैं जीरो के बराबर। तो ये जो जनरल इक्वेशन आया है, अब हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ये इस इक्वेशन को कहीं पे राइट कर लेते हैं, इसको हम लोग बाद में दिखाते हैं कि कितना रिजल्ट आ रहा है। तो शेयर फोर्स चलिए दिखा देते हैं हम। शेयर फोर्स अबाउट x, ये जो जनरल इक्वेशन आ रहा है 34 मतलब इसको 4 माइनस
12 इंटू एक्स माइनस 5, इतना ही आ रहा है, ठीक है। 4 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 5। अगर वहाँ नहीं भी दिख रहा आपको तो ये आप याद रख लीजिए कि शेयर फोर्स का जो जनरल इक्वेशन आया है सेक्शन डीवी के लिए वो 4 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 5 आया है। ये बाद में हम इसको यूज़ करके जीरो करके यहाँ से एक्स का रिजल्ट निकालेंगे और उस एक्स के रिजल्ट पे फिर हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे इस जनरल इक्वेशन में पुट करके, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम आपको दिखाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। सब मिटा दे रहा हूँ मैं। शेयर फोर्स डायग्राम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब शेयर फोर्स देखिए, ध्यान दीजिए, शेयर फोर्स एट ए कितना आया था, यहाँ पे राइट किए है ना 34 किलो न्यूटन, दिख रहा होगा आपको 34 किलो न्यूटन दिखा दे रहा है, यहाँ दिखा दे रहे हैं कि 34 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट सी ये कितना आया है 34 किलो न्यूटन, ये भी दिखा दे रहे हैं यहाँ 34 किलो न्यूटन, ठीक है। ये स्पेन एसी के लिए चले थे, जब स्पेन सीडी के लिए हम लोग चले थे तो उस केस में शेयर फोर्स एट सी कितना 4 किलो न्यूटन। तो शेयर फोर्स एट सी यहाँ पे ही दिखा दीजिए आप, ये है 4 किलो न्यूटन, ठीक है। शेयर फोर्स एट डी ये भी कितना आया है 4 किलो न्यूटन, तो ये भी 4 किलो न्यूटन दिखा दीजिए। अब आगे देखिए, फोर स्पेन डीवी के लिए, जब डीवी के लिए हम लोग चल रहे हैं तो शेयर फोर्स एट डी कितना आ रहा है, वही सेम है 4 किलो न्यूटन, बट शेयर फोर्स एट बी -44 है। माइनस का मतलब नीचे, यहाँ दिखा दीजिए 44 किलो न्यूटन। क्लियर। अब इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉइंट पे सेम है 44। फिर आइए नीचे 4 तक, फिर यहाँ से कांस्टेंट है 4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि ये पूरा 44 किलो न्यूटन हो जाएगा, पूरा मैच कर जाएगा। अब ये कितने डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है तो ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट कर ले, कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं। 4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। आप कॉपी में राइट कर सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने रिजल्ट को यहाँ पुट करके दिखा दिया। अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा, तो शेयर फोर्स का जो जनरल इक्वेशन आया था फॉर सेक्शन डीवी वो 0 के बराबर हो जाएगा। शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन क्या आया था, याद है आपको, 4 माइनस, यहाँ मैं राइट कर चुका हूँ, 4 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 12 एक्स माइनस 5, 4 से 3 टाइम्स, मतलब एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/3 प्लस 5, ये आ जाएगा 5 इंटू 3 15, 16/3। क्लियर। मतलब इतने डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, शेयर फोर्स चेंज कर रहा है साइन, मतलब वहाँ पे शेयर फोर्स का रिजल्ट 0 हो रहा है, ठीक है। 16/3 का मतलब 5.33 मीटर, 16/3 का मतलब 5.33 मीटर। तो आप देख लीजिए, आप ये डिस्टेंस कितना है 5 है, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ दिखा दीजिए 5.33 मीटर। बस हमारा ये शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। ये पूरा नेचर पॉजिटिव नेचर का होगा, हैचिंग कर दीजिए, ठीक है। और ये हमारा नेगेटिव नेचर का होगा, ये भी हैचिंग कर दीजिए। तो ये SFD ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अब इसी रिजल्ट पे हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो मैक्सिमम मतलब एम मैक्स क्या हो जाएगा, एम मैक्स देख लीजिए, इसी पॉइंट पे ना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा जहाँ शेयर फोर्स हमारा चेंज कर रहा है साइन। तो रिजल्ट क्या है, इस स्पेन का जो जनरल इक्वेशन है स्पेन डीवी का, उसी में हम लोग ये रिजल्ट पुट करेंगे 16/3। तो यहाँ पुट कीजिए,
34 इंटू 16/3 माइनस 30 इंटू 16/3 माइनस 2, फिर माइनस 6 इंटू 16/3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का रिजल्ट कितना आ रहा है, देखिए आप बताइए। ये आ रहा है 80.67 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन को पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा है रेफरेंस लाइन, या फिर और नीचे दिखा देते हैं। ठीक है, मोमेंट एट ए कितना आया है, स्पेन एसी के लिए कहीं पे राइट होगा, देख लीजिए आप, ए देख लीजिए 0 है, तो इसी रेफरेंस लाइन पे लाई करेगा। मोमेंट एट सी 68 किलो न्यूटन मीटर, तो यहाँ दिखा दीजिए आप, ये है रिजल्ट 68 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब चलिए स्पेन सीडी के लिए। स्पेन जब सीडी के लिए हम लोग चल रहे हैं तो मोमेंट एट सी कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है 68 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट एट डी कितना आ रहा है, 80 किलो न्यूटन मीटर। डी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है 80 किलो न्यूटन मीटर, या फिर आप यहाँ पे दिखाइए, ये 80 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये जो डी पॉइंट है कितने डिस्टेंस पे है, ये 5 मीटर पे है ना। अब इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा है और उसका रिजल्ट कितना है 80.67। तो ये क्या हो रहा है, 80 से कुछ ज़्यादा है, तो हल्का सा आप ऊपर दिखा दीजिए, ये लाइन भी ड्रॉ कर दीजिए बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो प्रोजेक्ट कर दीजिए, हल्का सा ऊपर दिखा दीजिए। इसका रिजल्ट क्या है 80.67 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आइए स्पेन डीवी के लिए। स्पेन डीवी में डी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो 80 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, और बी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 दिखा दीजिए, और डी पॉइंट पे तो 80 किलो न्यूटन दिख ही रहा है, 80 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको ड्रॉ कीजिए। तो स्पेन एसी के लिए क्या होगा, स्पेन एसी के लिए जब हम लोग चलेंगे तो जो ड्रॉ करेंगे, तो जनरल इक्वेशन देख लीजिए, स्पेन एसी का क्या आया है 34 इंटू एक्स, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। अब आगे सीडी स्पेन के लिए, सीडी स्पेन का जो जनरल इक्वेशन आया बेंडिंग मोमेंट का, ये भी देख लीजिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, तो ये भी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा 68 to 80। ठीक, अब आगे देखते हैं डी टू बी में। D2 तो पहले हमको यहाँ मिलाना है क्योंकि इससे ज़्यादा है 80.67, तो D2B का जो जनरल इक्वेशन आया बेंडिंग मोमेंट का देख लीजिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको, x-5 का स्क्वायर, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक होगा, कर्व होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा डी पॉइंट से कर्व। ठीक है, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। ये पूरा पॉजिटिव नेचर का है, हैचिंग कर दीजिए, ये इसको लिख दीजिए स्ट्रेट लाइन, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये सिर्फ पैराबोलिक है, पैराबोलिक। ठीक है, तो बीएमडी हमारा ड्रॉ हो चुका है, शियर फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ हो चुका है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ हो चुका है, और जो हमें फाइंड आउट करना था ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन, वो भी फाइंड आउट हो चुका है 80.67 किलो न्यूटन मीटर। बस इस प्रॉब्लम में इतना ही सॉल्व करना था। क्लियर? तो अब उम्मीद करते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने में। अगर आप सेक्शन मेथड से चल रहे होंगे तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे वो कितना भी पॉइंट लोड हो, more than 1 हो, 2 हो, 3 हो एक ही बीम पे, या फिर यूडीएल हो,
मोर देन 2, 3, 4 जो भी हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट लोड और यूडीएल हो, ठीक है। तो आप कहीं भी नहीं फंसिएगा अगर इस मेथड से चलिएगा तो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि हम इस मेथड से इसलिए चलते हैं कि ये जो हमारा जनरल इक्वेशन आता है उसी से पता चल जाता है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे। क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो पैराबोलिक। क्लियर? एक क्वेश्चन किसी ने किया था पिछले क्लास में कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किससे कहते हैं सर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है क्या। ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है, किसे कहते हैं। तो ये आपको सिंपली सपोर्टेड बीम में नहीं दिखेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते किसको हैं, तो हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे हमारा, ध्यान से सुनिएगा, जहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज करता हो, जहां पे हमारा शेयर फोर्स का साइन चेंज करता हो वो नहीं, ठीक है, जहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज करता हो। और अभी तक जितना भी आप प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, किसी भी प्रॉब्लम में बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज किया है? नहीं किया है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग जो भी पढ़े अभी सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम, तो यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं दिखेगा। दिखेगा कहाँ? तो ओवर हैंगिंग बीम में या फिक्स्ड बीम में। तो आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए। ये हमारा बीम है ओवर हैंगिंग बीम, ठीक है। ये पॉइंट मतलब ये सपोर्ट है और ये भी दूसरा सपोर्ट है, सपोर्ट ए बी, और ये हैंग कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट सी है और इस पूरे बीम पे, पूरे स्पेन पे यूडीएल लग रहा है, जो भी लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर। और इस बीम का लेंथ मतलब सपोर्ट ए टू बी L है और B से C जो लेंथ है वो A है। मतलब समझाने के लिए, मैं इस पर कुछ करने नहीं जा रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि इस तरह का अगर ओवरहैंगिंग बीम हो तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कौन से पॉइंट को कहेंगे। जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ होगा, ठीक है, जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ होगा, जब आप सॉल्व कीजिएगा, ये तो पढ़ना नहीं था सिलेबस में, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं किया, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे बात करना है, तो इसीलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ कि आप थोड़ा समझें कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है क्या। तो यहाँ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इस फिगर का ओवरहैंगिंग बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। तो होगा क्या, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह का दिखेगा। मतलब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पूरा पॉजिटिव नेचर का है, दिख रहा है आपको, और ये पूरा नेगेटिव नेचर का है। तो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, साइन चेंज कर रहा है ना बेंडिंग मोमेंट। तो यही इस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। तो फाइंड आउट करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, शायद इसमें नहीं पूछा जाए, आपको आगे के एग्जाम में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 5th सेमेस्टर में पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड आउट कीजिए कितना होता है। तो ये ओवरहैंगिंग बीम में, जो कि एक ही साइड का ओवरहैंगिंग, वन साइड ओवरहैंग कर रहा है, तो उस बीम में एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। अगर हमारा फिक्स्ड बीम होता तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे अगले सेमेस्टर में, ठीक है। आपने पूछा इसलिए मैं सोचे इस पर बात कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है क्या है। हो सकता है कि कहीं कहीं इस एग्जाम में भी मिल जाए छोटा सा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। तो इस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, और ये जो साइन चेंज कर रहा है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बता रहा है। ये पॉइंट जो है हमारा, जो भी डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम राइट सपोर्ट या राइट एंड, इतने डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।